और इस बीच बड़ी खबर बता दें, आज जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। बीजेपी मुख्यालय में करीब 9 बजे से कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर में मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। गरीब, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस कहीं न कहीं ये पूरा जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, ये रहने वाला है, इसके साथ जताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर ये बीजेपी का संकल्प पत्र 2024 के लिए आज ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। चुनाव को लेकर के कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें खुद अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संयोजक निर्मला सीतारमण को बनाया गया और इसके साथ साथ सह संयोजक पीयूष गोयल रहे। 27 सदस्यीय ये कमेटी 30 मार्च को इसका गठन हुआ और बता दें कि मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया था 30 मार्च को। और साथ ही सब कमेटी में अगर बात की जाए तो 27 कुल मेंबर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें अध्यक्ष और मैनिफेस्टो की जो टीम है वो लगातार जुटी हुई बताई जा रही थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कमेटी में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा है। तो देखिए 4 मुख्यमंत्री और खुद अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण संयोजक और साथ ही साथ पीयूष गोयल सह संयोजक। आज संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण और हम आपको दिखा रहे हैं 2019 का संकल्प पत्र, जिनमें क्या कुछ वो महत्वपूर्ण हिस्से थे, वो इस पर खास तौर पर फोकस किया गया है। धारा 35A, 370 और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, देखिए घोषणा पत्र आज बीजेपी जारी करने वाली है 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के मौके पर, और ऐसे में क्या कुछ इस घोषणा पत्र के जरिए सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि देखिए पिछली बार की बात की जाए तो 4 पर कहीं ना कहीं फोकस था, किसान, गरीब, युवा और महिला। जी बिल्कुल, देखिए इस बार की भी अगर हम बात करें कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, इसे लेकर के तमाम तरह की तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक कमेटी खास तौर से बनाई गई और इस कमेटी ने ये पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। और ऐसे में अब आज जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होना है तो तमाम वर्गों को, हर वर्ग को इस मैनिफेस्टो से काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीते करीब 2 बार से लगातार देश में अपनी सरकार बना रही है और संपूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। तो ऐसे में इस बार प्रमुख तौर पर किसान और इसके साथ साथ युवा, विकास से संबंधित तमाम योजनाएं और इतना ही नहीं, हर वर्ग के लिए विशेष तौर पर हर बार देखने को मिलता है कि तमाम तरह की योजनाओं के बारे में मैनिफेस्टो में लिखा जाता है और जिस पर लगातार 5 साल ये सरकार काम भी करती है। तो ऐसे में इस बार की अगर हम बात करें तो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे वो एयरलाइन से संबंधित हो, हर चीज से संबंधित जो तमाम अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं जिससे कि देश के विकास की प्रगति मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, तमाम ऐसे अहम मुद्दे मैनिफेस्टो में हो सकते हैं। क्योंकि किसान को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर, तो लिहाजा किसानों के लिए प्रमुख तौर पर तमाम चीजें देखने को मिल सकती हैं। एमएसपी समेत तमाम अहम वादे भी किए जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ खास चीजें मैनिफेस्टो में देखने को मिलती हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी जो है, एक तरफ जहां जो है मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, वही कांग्रेस शुभम बिल्कुल, और 5 अप्रैल को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था, बीते दिन आरजेडी ने जारी किया। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं एक सिरे से अब घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात बीजेपी खेमे की जाए तो बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र खासतौर पर अगर मैं कहूं तो किस मायने में अहम रहने वाला है, क्योंकि जो कमेटी है वो 30 मार्च को इसका गठन किया गया था। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं।
जी बिल्कुल, देखिए कि इसके मायने अपने आप में इसलिए सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में भी अपनी सरकारों के साथ लगी हुई है। तमाम सरकारें भी देश भर के अलग अलग राज्यों में हैं। तो ऐसे में जब केंद्र की तरफ से कोई मैनिफेस्टो जारी होता है तो वो आसानी से इन राज्यों में भी अप्लाई हो पाता है। तो इस लिहाज से जब भी कोई विशेष तौर पर तमाम तरह की ऐसी योजनाएं, चाहे स्वास्थ्य से, चिकित्सा से संबंधित, किसान से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, सड़क एवं परिवहन से संबंधित और इसके अलावा विकास से संबंधित तमाम ऐसी परियोजनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर देश की विकास की गति को भी बल मिलता है और उसके साथ साथ विकास से संबंधित तमाम तरह की परियोजनाएं भी आती हैं। तो ऐसे में जब आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब अगर ये मैनिफेस्टो जारी होता है तो क्या कुछ लोग लुभावने वादों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ देखने को शुभम, और 2023 में भी दिसंबर के समय में जब प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, 4 जातियां गिनवाई थी, महिलाएं, युवा, नारी और साथ ही साथ आपको बता दें कि गरीब को भी इसमें शामिल किया गया था। किस तरीके से किसानों को लेकर के इसमें बात कही गई थी, क्या वैसा ही कुछ इस बार भी संकल्प पत्र में शामिल हो सकता है? निश्चित तौर पर जिन 4 वर्गों की आपने बात करी इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसकी झलक इस बार के इस मैनिफेस्टो में देखने को मिल भी सकती है। बीते दिनों भी एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो शपथ लेंगे इस बार दूसरे तीसरे कार्यकाल की, उस कार्यकाल के बाद देश में लगातार ऐसे काम होंगे जो देश की विकास की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। तो विकास से संबंधित इन 4 वर्गों से संबंधित विशेष तौर पर तमाम तरह की योजनाएं देखने को मिल सकती हैं जो देश की विकास की गति, देश की राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होगा और तमाम तरह के लोग बिल्कुल शुभम, और देखना होगा कि कांग्रेस के जो 4 वचन हैं, साथ ही साथ आरजेडी ने 24 जन वचन दिए हैं, बीजेपी